हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि झारखंड में न्यू वैकेंसी आ चुका है। एक साथ डबल वैकेंसी आ चुका है। तो अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी का अप्लाई डेट कब से शुरू होगा, टोटल वैकेंसी कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन कितना होगा, सारा चीज़ आप लोग का मन में डाउट होगा। तो सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, लेकर चलते हैं और सारा चीज़ हम आपको बताएंगे कि कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये दो वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी को हम बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा वैकेंसी है और किस वैकेंसी में कितना पद है और किस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होगा, सभी चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि झारखंड जेएसएससी कक्षपाल और जेलर, जो कि कक्षपाल यानी कि एक वैकेंसी है कक्षपाल के लिए और दूसरा है जेलर के लिए, जिसमें कि ये वैकेंसी 2025 यानी कि न्यू वैकेंसी 2025 में आया हुआ है। तो हम आज इस वीडियो में दोनों वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कक्षपाल के बारे में, जो कि कक्षपाल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम आपको जो कि जेलर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कक्षपाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षपाल में आपको टोटल पोस्ट की बात करें यानी टोटल वैकेंसी तो 1733 वैकेंसी निकाला गया है, 1733। और यहाँ पे इसका अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट 7 नवंबर, यानी कि 7 नवंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो 8 दिसंबर से आप यानी कि 8 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मात्र एक महीना डेट यहाँ पे दिया गया है। पेमेंट का लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 2025 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के बाद। उसके बाद अगर आपका कोई भी गलती हो जाता है तो करेक्शन की बात करें यानी एडिट की बात करें तो करेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर यानी 3 दिन आप करेक्शन कर पाएंगे। तो ये करेक्शन डेट था। उसके बाद एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं कि कितना एप्लीकेशन फी लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल हो गया, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 100 रुपया रखा गया है और बाकी एससी एसटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 रुपया रखा गया है, जो कि 50 रुपया रखा गया है। तो ये आपका एप्लीकेशन फी हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका यहाँ पे देखिए 1 अगस्त 2025 से आपका एज का गणना किया जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। तो आपका एज में यहाँ पे देखते हैं मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर्स है मिनिमम, यानी कि कम से कम 18 ईयर्स आपका होना चाहिए। और अधिक से अधिक कितना ईयर्स होना चाहिए वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए है 25 ईयर्स और यहाँ पे ओबीसी 1 ओबीसी 2 मेल के लिए है 27 ईयर्स और यहाँ पे देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1 और ओबीसी 2 फीमेल के लिए है 28 ईयर्स और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 30 वर्ष। तो ये आपका एज रखा गया। अगर आपको एज में छूट चाहिए, एज में छूट चाहिए तो वो हम जो कि नोटिस के माध्यम से हम बताएंगे, यानी कि जो अभी नोटिस रिलीज किया गया है यानी कि इस वैकेंसी का जो नोटिस है नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको कितना छूट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इसमें आपका मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास, यानी कक्षपाल में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में आपका तो वैकेंसी डिटेल्स की हम बात करें तो इसमें जो कि रेगुलर और बैकलॉग दोनों का है। जो कि रेगुलर में टोटल पोस्ट है 1698, बैकलॉग में है 35। तो इस प्रकार से है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1733 दोनों मिलाकर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि मेल का, मेल के लिए यहाँ पे देखिए कौन से कैटेगरी से कितना वैकेंसी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे। तो मेल में यहाँ पे देखिए जनरल 654 वैकेंसी है, एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो कि एसटी के लिए 436 है, एससी का 166 है, ओबीसी 1 का 133 और ओबीसी 2 के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 163 है। टोटल वैकेंसी 1653 जो कि कैटेगरी वाइज मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फीमेल, यानी कि फीमेल के लिए तो इसमें जनरल के लिए 28 है, एसटी के लिए 26 है, एसी के लिए 10 है और बीसी 1 के लिए यानी ओबीसी 1 के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी 2 के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के 4 वैकेंसी है। टोटल इसमें 80, टोटल 80 दोनों मिलाकर आपका 1733। तो ये आपका वैकेंसी डिटेल्स था। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले पीटी होगा, यानी कि पीटी होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा यानी मेडिकल टेस्ट। तो इन 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो ये कक्षपाल के लिए था।
इसके बाद अब हम जेलर के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारा चीज बताएंगे। तो चलिए पहले हम इतना आपको जेलर के जो कक्षपाल के बारे में मैंने बताया, ये सारा चीज अब जेलर के बारे में बताएंगे। उसके बाद सारा चीज आगे हम आपको बताते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जेलर का। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जेलर का फॉर्म अप्लाई कब होगा। तो जेलर का भी फॉर्म अप्लाई सेम टू सेम 7 नवंबर से आप 8 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 45 है, जो कि टोटल वैकेंसी यानी कि जेलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेलर में टोटल वैकेंसी 45 है। फॉर्म अप्लाई करने का डेट 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट पेमेंट डेट आप 10 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। करेक्शन डेट अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन भी आप 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी आपका जो कि सेम इसमें जितना है, जो कि जनरल ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 100 रुपया है, एससी एसटी के लिए 50 रुपया है। तो इसी प्रकार से रखा जाएगा, यानी एप्लीकेशन फी भी इतना ही लगेगा, यानी कि जेलर के लिए भी। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी उसमें भी आपको 1/8/2025 से गणना किया जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। और उसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम यानी कि कम से कम एज जो कि जेलर के लिए 21 ईयर्स होना चाहिए। अगर कम से कम 21 ईयर्स है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी से कितना जो कि आपको एज चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जो कि यहाँ पे दिया गया है मेल के लिए 27 ईयर्स इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल यहाँ पे दिखा, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 25 ईयर्स इसमें दिया गया है। तो इसमें है 35 ईयर्स, यानी कि जेलर में 35 ईयर्स। और इसमें यहाँ पे देखिए ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए मेल के लिए बात करें तो 37 ईयर्स हो गया। और यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 38 ईयर्स हो गया। उसके बाद एससी एसटी मेल फीमेल दोनों की बात करें तो 40 ईयर्स हो गया। इस प्रकार से 40 ईयर्स हो गया। ये जेलर के लिए था, जो फर्स्ट में मैंने बताया था वो कक्षपाल के लिए था। तो ये सारा चीज आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी छूट की बात करें तो हम नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से कितना कितना आपको एज में छूट मिल सकता है। उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं कि बैकलॉग, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन बता देते हैं। तो अगर आप जेलर में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जो आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, तो क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप जेलर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर है जो कि जेलर का। उसके बाद यहाँ पे इसमें रेगुलर की बात करें तो रेगुलर पोस्ट इसमें कितना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो रेगुलर आपका 42 पोस्ट है। और यहाँ पे बैकलॉग से बात करें तो बैकलॉग से आपका 3 वैकेंसी है, यानी कि बैकलॉग से 3 है, टोटल 45, जो कि टोटल 45 वैकेंसी है जो कि जेलर में। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे हम बताने वाले हैं जो कि इसमें असिस्टेंट जेलर का है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, जो कि असिस्टेंट जेलर। इसमें बात करते हैं कि अगर आपका जनरल यानी कि जनरल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जनरल से आपको 17 वैकेंसी है, और एसटी से 12 वैकेंसी है, और ओबीसी यानी कि एसटी हो गया, एसी के लिए 5 वैकेंसी है। और अगर ओबीसी 1 से अगर आप आते हैं तो 4 वैकेंसी है, और ओबीसी 2 से अगर आते हैं तो आपका 3 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस से अगर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका 4 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपका 45 है। तो इस प्रकार से 45 हो गया। तो ये सारा चीज आपको डाउट तो क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम यही सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपका पीटी होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो कमेंट में मुझे बताइए कि डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहाँ से हम जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ वह या कक्षपाल के लिए हो या जेलर के लिए हो, दोनों के लिए सेम रखा गया है, जो कि दोनों के लिए
सेम होगा। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यहाँ तक तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि एज में छूट कितना मिल सकता है, और यहाँ पे सारा चीज तो बाकी क्लियर कर दिया हूँ। और नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देंगे कि फॉर्म अप्लाई में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और इसका अप्लाई डेट जो कि आज से ही शुरू हो रहा है, यानी कि आज 7 नवंबर है। तो आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं और हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन में मैं जो भी बताऊँगा उस तरह चीज़, यानी कि अगर आप जेलर में फॉर्म को अप्लाई करते हैं या फिर कक्षपाल में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए सेम है। तो ये मैं कक्षपाल का बैकलॉग और जो कि रेगुलर दोनों का ये दिखा रहा हूँ, और सेम टू सेम जो कि जेलर का भी जो कि नोटिफिकेशन सेम है। तो इसी प्रकार से हम सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया हूँ। बस आपको जो आपको बचा है कि एज में छूट आपको कितना मिलेगा। तो एज में छूट के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना छूट मिलेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कक्षपाल में सैलरी की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक है, और आपको जेलर में भी 19,900 से 63,200 तक सैलरी उसमें भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कि कक्षपाल या फिर जेलर का जो कि हाइट की बात करें तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है, सीना 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और जो कि 155 79 इस प्रकार से आपका रखा गया है। महिला के लिए यहाँ पे देखिए 148 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल में आपका पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का रनिंग होगा, जो कि 6 मिनट समय दिया जाएगा, और महिला के लिए 1 मील होगा जो कि 1600 मीटर का रनिंग होगा, 10 मिनट में समय दिया जाएगा। जो कि जेलर और कक्षपाल दोनों के लिए सेम रखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कक्षपाल में यहाँ पे आप देखिए जो कि मैंने यहाँ पे देखिए ये बताया था कि 25 27, और यहाँ पे देखिए जो कि 28 30। तो इसमें अगर आप गृह रक्षक हैं तो उन लोग का 30 तक, 32 33 35 तक छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे देखिए उम्र में छूट दिया गया है, और सहायक पुलिस के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको जेलर में भी छूट मिलेगा हर प्रकार से जो कि एज में, तो यानी कि 40 से 45 एज तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो कि इस प्रकार से मैंने एज को भी आपको डाउट क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आरक्षण चाहिए तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, उसके हिसाब से आपको आरक्षण भी निर्गत किया जाएगा, यानी कि आरक्षण भी मिलेगा। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में हम सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहला आपका मोबाइल नंबर हो गया, जो कि मोबाइल नंबर हो गया, और दूसरा में आपका ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी, और तीसरा में आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड। मैट्रिक का अगर आप कक्षपाल में भरते हैं तो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप जेलर में भरते हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका कोई भी एक अच्छा आईडी प्रूफ होना चाहिए, और आपका जाति निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप जो कि झारखंड के निवासी हैं, और आपका फ़ोटो सिग्नेचर। बस इतना ही आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो भी मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ होगा और नाम होगा उसी से मैच आपका आईडी प्रूफ भी चाहिए, तभी आपका जो कि इस फॉर्म आवेदन में आपका सक्सेस किया जाएगा, और नहीं तो आपको जो कि आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। कोई अगर आप जनरल में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया हूँ, और फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, जल्द से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सारा नोटिफिकेशन देख चुके हैं, आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सभी चीज़ के बारे में मैंने बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से जब भी कोई भी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता है, यानी कि जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।